सेल्स, हाँ आपने ठीक सुना, सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जिसके बिना आपकी कंपनी का चलना इम्पॉसिबल है। अगर सेल्स नहीं तो कुछ नहीं। हाँ आपने ठीक सुना, अगर सेल्स नहीं तो कुछ नहीं। दोस्तों, सेल्स को अगर आपको समझना है तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि क्या इंपॉर्टेंस है सेल्स का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मैं अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड कोच, आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो सेल्स प्ले करता है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी की ग्रोथ में। ये इंपॉर्टेंस जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप सेल्स के इंपॉर्टेंस को उस लेवल पे नहीं समझ पाएंगे जितना ज़रूरी है ये डिपार्टमेंट एक रियल एस्टेट कंपनी की ग्रोथ के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी और कंपनी बिना सेल्स के सर्वाइव नहीं कर सकती, पर रियल एस्टेट सेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझना ज़रूरी है एज अ बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी, रियल एस्टेट एडवाइजर और एन एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो आप शायद हो सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को मिस कर जाए। दोस्तों, सेल्स एक ऐसा चमत्कारी डिपार्टमेंट, एक ऐसा मैजिकल डिपार्टमेंट है कि अगर आपने सेल्स को ठीक तरीके से कर लिया तो आपकी कंपनी ये एक डिपार्टमेंट ही रन कर सकता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, ट्रेनर, कोचेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये कह चुके हैं कि अगर किसी भी रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ग्रो करना है तो उसे एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आनी चाहिए, वो है सेल्स की स्किल। ऐसा क्यों कहा गया है? चलिए हम आपको बताते हैं 5 सिंपल पॉइंट्स जिसके थ्रू आप ये समझ जाएंगे कि रियल एस्टेट सेल्स क्यों जरूरी है और कहां से आए हैं ये पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आए हैं उन इंटरव्यूज से जो हमने अपनी बुक को लिखने के लिए, रियल एस्टेट गेम चेंजर को लिखने के लिए करीब 50 से 100 रियल एस्टेट सीईओज के साथ बात की, जो हमने अपने पीएचडी के दौरान, जो रियल एस्टेट की पहली पीएचडी इंडिया में की गई, करीब 2000 रियल एस्टेट के क्लाइंट्स, 100 से ज़्यादा रियल एस्टेट के एम्प्लॉइज, 50 से ज़्यादा डायरेक्टर्स के साथ जो बात की गई, वहाँ से आए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड रियल एस्टेट में समझनी है वो है कि सेल्स इज एन एसेंशियल डिपार्टमेंट इन रियल एस्टेट कंपनी। क्या डिफरेंस होता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल? बाकी सब डिपार्टमेंट हो सकता है रहे ना रहे, पहले जब आप कंपनी शुरू कर रहे हो तो आपके पास बाकी डिपार्टमेंट ना भी हो, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट का होना, सेल्स के एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये एसेंशियल है? क्योंकि जब सेल्स होती है तभी बाकी डिपार्टमेंट को फंडिंग मिलती है कंपनी चलाने के लिए, तभी आपके पास फंड आता है सैलरीज देने के लिए। सो सेल्स जो है वो एसेंशियल डिपार्टमेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल है। अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, एक अच्छे बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी या एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, सो आपको समझना पड़ेगा कि सेल्स इज एन essential department. Second, no other department can work without sales department. आपका दूसरा, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, कोई भी अदर डिपार्टमेंट तभी काम करता है जब सेल्स कंटिन्यूस हो रही हो। अगर सेल्स ही नहीं हो रही हो और कंपनी में पैसा ही नहीं आ रहा हो तो बाकी डिपार्टमेंट ठीक तरह से वर्क ही नहीं कर सकते। कितनी सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें बाकी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा ना होने से उनका वर्किंग कैपिटल, उनका कैश फ्लो कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि रेगुलर सेल्स नहीं होती तो मनी कंपनी के अंदर आता नहीं है, रेवेन्यू जनरेट होता नहीं है। Third thing which is very important is sales is the backbone of the company. In real estate industry, जैसे आपके शरीर में आपकी बैकबोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, वैसे ही आपके पूरे रियल एस्टेट के बिजनेस में सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल रोल प्ले करता है। वो बैकबोन है आपकी कंपनी की। सो अगर आपको अपनी कंपनी की बैकबोन को स्ट्रांग बनाना है तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, सेल्स की स्किल को सीखना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार हजारों लीड होने के बाद भी कन्वर्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट स्ट्रांग नहीं होता। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर इज सेल्स। अगर आप सच में एक बहुत सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको सेल्स की स्किल, स्पेशली रियल एस्टेट सेल्स की स्किल को सीखना, समझना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है नॉर्मल सेल्स और रियल एस्टेट सेल्स में, समझिए। एक व्यक्ति को अगर एक सिंपल प्रोडक्ट खरीदना हो, 100, 200, 500, 1000 रुपए का, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 तक का भी प्रोडक्ट, वो उतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करता। वो अपनी फैमिली को नहीं ले जाता डिसीजन लेने के लिए, वो जाता है, समझता है, अच्छा लगता है, ले लेता है। लेकिन रियल एस्टेट में जो प्रोडक्ट है, उसका जो साइज है, उसका जो कॉस्ट है, वो इतना बड़ा होता है कि वो जिंदगी में एक बार, दो बार, एक एवरेज पर्सन पूरी लाइफ में सिर्फ 2 से 3 बार रियल एस्टेट खरीदता है। तो उस समय वो अपनी फैमिली का, अपने पीयर ग्रुप का, अपनी सराउंडिंग का, सबका ओपिनियन लेता है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्स। और रियल एस्टेट सेल्स कैसे अलग है? क्योंकि ये जो डिसीजन है वो अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों की सहायता से लेता है। और जब बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना हो तो उतना स्ट्रांग जब तक आपका सेल्स का टीम ना हो, वो सेल्स पर्सन ना हो, तो कभी जाकर आपका
क्लोजिंग नहीं हो सकता। और ये डिफिकल्टी क्यों आती है? क्योंकि मार्केट में अगर आपको एक आईटी प्रोफेशनल चाहिए तो आप कंप्यूटर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर को ले लेंगे। अगर मार्केट में आपको एक सिविल इंजीनियर चाहिए तो जिसके पास बीई सिविल हो आप ले लेंगे। अगर मार्केट में आपको एक फाइनेंस का तगड़ा बंदा चाहिए तो आप सीए को ले लेंगे, सीएफए को ले लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में आपको एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट चाहिए तो कहाँ से लाएंगे आप एक्सपर्ट? क्या उसने बहुत सारे सिम कार्ड किसी टेलीकम्युनिकेशन में बेचे तो वो एक अच्छा सेल्समैन है? क्या उसने बहुत सारे एफएमसीजी सेल्स किए हैं या इंश्योरेंस बेचे तो वो एक अच्छा सेल्समैन है? नहीं। रियल एस्टेट सेल्स को समझना, उसके पूरे प्रोसेस को समझना इतना आसान नहीं है। जब तक व्यक्ति पूरी तरह से रियल एस्टेट में खुद को ट्रेन नहीं कर लेता, उसके डोमेन नॉलेज, फंक्शनल नॉलेज को नहीं समझ सकता, तब तक वो एक एक्सपर्ट रियल एस्टेट सेल्स का बंदा नहीं बन सकता। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रियल एस्टेट में सेल्स नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपके बारे में बता रहे हैं, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सेल्स नहीं तो कुछ नहीं, कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए रियल एस्टेट में सेल्स को सबसे इंपॉर्टेंट या किंग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट सेल्स को अगर आपको अच्छा बनाना है, अपने टर्नओवर और प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो आपको अपने सेल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी सेल्स टीम की स्किल्स को, उनकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं रियल एस्टेट रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ किसी के बहुत काम आ सकते हैं, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोई रियल एस्टेट बिजनेस में ग्रो करना चाहता है, तो इन वीडियोस को जरूर उनके साथ शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।